ये देखिए मेरा गाजर का हलवा हो गया तैयार। और आप लोग भी आइए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगी। मैं आ गई नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग की शुरुआत करी थी मैं शाम के 6 बजे से। और आज बना रही थी मैं गाजर का हलवा। तो गाजर मैंने ये कद्दूकस कर रही थी मैं। मौसम भी आजकल ठंडा ही चल रहा है, धूप तो है नहीं, ऐसे ही लगा है, काफ़ी दिन हो गए। और आजकल जैसे गाजर भी अच्छे आ रहे हैं, सीजन है गाजर मतलब अच्छी मिल जा रही है ताज़ी। और ये देखिए मेरा ये कद्दूकस हो चुका था। और अब करती हूँ इसको बनाने की तैयारी। मैंने गैस में कढ़ाई रख ली थी, उसमें मेरा ये घी गरम हो चुका था। और अब कर रही हूँ इसको फ्राई, भूनती हूँ मैं इसको घी में। और ये देखिए दोस्तों, मैं इसको भूनने लगी थी। और अब ये हो गया था मेरा गाजर का हलवा तैयार, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए मेरा गाजर का हलवा हो गया तैयार। और आप लोग भी आइए। अब जैसे ये शाम का समय था तो ये मेरे कपड़े थे कुछ, मैंने कहा इनकी तई लगा देती हूँ। मेरे कपड़े जैसे कि काफ़ी हो रखे थे। मुझे थोड़ा और काम तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कपड़े आलस करने में बड़ा वो आता है। तो मेरे 1-2 दिन के थे, काफ़ी हो रखे थे। तो मैंने कहा आज बैठ जाती हूँ इन पे तई लगाने के लिए। तो मैं इनकी तई कर रही थी। और यहाँ पे ये बच्चे थे तो बातें भी चल रही थी। और आजकल जैसे ठंडियों में कपड़े भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो ज़्यादा हो रखे थे। तो इधर मैंने कपड़ों की तई वगैरह लगाई। और कपड़ों की तई लगाने के बाद मैंने की फिर शाम को डिनर की तैयारी। और डिनर करने के बाद कपड़ों पे भी मेरा ये काफ़ी टाइम लग गया था। और डिनर करने के बाद फिर आ गई थी मैं ये सुबह। ये देखिए दोस्तों, ये था दूसरा दिन। अब मेरी ये हालत देखो कमरे की। आज करूँगी मैं इस पूरे कमरे की सफाई। आज मैं इन सोफे को पूरा मतलब हटाऊँगी। और इनके नीचे से जो जितनी भी धूल वगैरह है, जहाँ जैसे हम लोगों का हाथ वगैरह नहीं पहुँचता, झाड़ू भी नहीं पहुँचता, क्योंकि ये नीचे स्पेस कम रहता है, झाड़ू नहीं जा पाता इसके अंदर। तो आज मैंने इनकी अच्छे से हटा के सफाई करनी है। मैंने इनको हटा ही लिया था। उसके बाद मैंने ये थोड़ी बहुत ये कॉर्नर वगैरह थे, इनको साफ़ किया। इन पे मैंने कहा थोड़ी हल्की सी मेरे को जाली वगैरह दिख रहे थे, जाले छोटे छोटे। तो मैंने कहा हटाया, आज मैं इनकी अच्छी से सफाई करती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं एक दिन में जैसे एक काम पकड़ती हूँ तो मैं फिर उसी को अच्छे से करती हूँ फिर। तो मैंने यहाँ जाली वगैरह हटाए जितने भी थे, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन थोड़े बहुत। वैसे तो मैं करती ही रहती हूँ। और थोड़े बहुत मैंने ये जाले वगैरह हटाए। जाले वगैरह हटने के बाद धूल भी काफ़ी आ रही थी, जैसे सोफे के पीछे भी काफ़ी धूल थी। वैसे हम लोग जैसे झाड़ू पोछा तो वैसे करते हैं, लेकिन जैसे ऐसे कोने की रहती है, जैसे सामान रहता है, तो फिर इतना हम नहीं कर पाते। तो आज मैंने कहा इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। और चलो, जो भी अपने सफाई तो हमने अपने ही घर की करनी है, लेकिन खुद ही को अच्छा लगता है कि चलो अच्छा लगता है साफ़ सफाई भी। इधर मेरा ये दरवाज़ा था, तो इसके पीछे भी थोड़ी बहुत धूल वगैरह थी। ये मेरी दूसरी साइड था, जहाँ जहाँ मेरा हाथ ये पहुँच रहा था। और जो जो मेरे को दिख रहा था गंदा, तो मैंने साफ़ किया। उसके बाद अब मारूंगी मैं झाड़ू। मैं चली गई थी यहाँ बाहर झाड़ू लेने के लिए। और बाहर जैसे धूप नहीं थी, बादल लगे हुए थे, और मतलब धूप नहीं थी, ऐसी हो रखा था। और
बारिश भी नहीं आ रही थी लेकिन धूप भी नहीं थी। और अब करती हूँ मैं इधर की सफाई। और ये देखिए यहाँ कोने से मैंने सोफ़ा हटाया था जो, उस कोने में जैसे काफ़ी धूल थी, सोफ़े के पीछे भी धूल थी, तो मैंने इनको अच्छे से साफ़ किया। ये मेरा जो पूरा हिस्सा था ये सोफ़े के पीछे का हिस्सा था जहाँ मेरा सोफ़ा रखा रहता है। ये जो पत्थर रहते हैं, खड़े पत्थर थे, इन पे भी काफ़ी धूल अटक जाती है, तो मैंने इनको अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद ये था मेरा दूसरा साइड। आप लोग देख सकते हो काफ़ी गंदा निकला, चले जाता है। फिर अब लगाने लगी थी मैं पोछा। ये मैं पोछा पीछे लगा रही थी सोफ़े के पीछे, ताकि मैंने कहा मैं पहले इसे इस अच्छे से सामान को फिर उसके बाद सेट कर लूँगी, क्योंकि मतलब पूरा वो फैला हुआ था। तो मैंने जैसे जैसे साफ़ किया मैं वैसे वैसे सामान को लगाती जा रही थी। मैंने जैसे इधर का ही इसके पीछे का हिस्सा पहले झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैं इसको सेट कर दूँगी। उसके बाद मतलब फिर जगह भी बन जाएगी। और अकेले में तो थोड़ा दिक्कत भी आती है। उसके बाद मैंने दूसरा साइड था मेरा, और अकेले में भी थोड़ा सामान को हटाना, फिर साफ़ करके फिर लगाना। थक भी गई थी मैं, पर काम भी करना था। उसके बाद मैंने ये सेट किया, क्योंकि जब तक कोई भी सामान अच्छे से सेट ना हो फिर वो लगता है कि फैला फैला। तो मैं इसको जैसे जैसे साफ़ कर रही थी पीछे से सोफ़े का, वैसे वैसे मैं इसको सेट कर रही थी। तो मेरा इस साइड का ये हो गया था, और मैंने ये साइड का भी पीछे पीछे का पूरा कर लिया था, जहाँ जहाँ मेरा सोफ़े का एरिया है रखने का। तो इधर मैंने इसको भी मैं इधर लगा दूँगी। और मेरे ये सोफ़े के जो कवर थे, ये सोफ़े के कवर मैंने जैसे काफ़ी दिन पहले धो दिए थे, लेकिन मुझे ये था कि मैंने ये लगाए नहीं थे, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने इसको जब सफाई करूँगी अब 1-2 दिन के बाद, उसके बाद मैं इनको अच्छे से तब लगाऊँगी, वरना फिर इन पे भी धूल चली जाएगी। फिर मैंने इधर का भी ये पूरा सेट कर लिया था। और अब ये मेरा मतलब आगे का जहाँ पे टेबल रहती है उसके नीचे का हिस्सा था, तो मैं इसको अच्छे से यहाँ भी सोफ़ा मतलब पोछा वगैरह कर रही थी, क्योंकि यहाँ मेरी दरी रहती है, दरी लगाऊंगी मैं। दरी भी मैंने हटा रखी थी 1-2 दिन पहले, ऐसे अच्छे से बाहर मैं उसको साफ़ करने के लिए ले गई थी। बड़ी मतलब धोई तो नहीं जाती, लेकिन मैंने उसको ऐसी ब्रश से साफ़ किया था, सूखे ब्रश से। उस पर थोड़ा धूल वगैरह आई थी, तो मैंने लगाया नहीं था उसको। तो आज मैं उसको लगा भी दूँगी दरी को। उसके बाद टेबल वगैरह रख दूँगी उसके ऊपर, क्योंकि जैसे दिक्कत 2 आदमी चाहिए होते हैं फिर टेबल उठाने के लिए। फिर मैंने किया कि आज बच्चे जैसे घर पर ही है, तो मेरे को थोड़ा हेल्प भी मिल जाएगी। और इधर का मेरा एरिया हो गया था पूरा। उसके बाद मैंने जैसे पोछा वगैरह लगाया, तो उसके बाद मैंने इस पर सूखा पोछा मारा। एक मेरा सूखा कपड़ा भी था, और ताकि जल्दी सूख जाए। और मैंने ऊपर फ़ैन भी चला रखा था ताकि जल्दी सूख जाए, और मैं इसको हाथों हाथ लगा भी दूँ। तो मैं इस पर ये कवर वगैरह लगा रही थी। कवर वगैरह मेरा हो गया था यहाँ पूरा। और ये कवर मेरे थोड़ा छोटे आ गए, क्योंकि ये 32 इंच के थे, और लेकिन मुझे यहाँ 36 इंच के चाहिए थे। थोड़े छोटे लगते हैं, लेकिन मैं चेंज करूँगी इनको। और इधर मेरा ये सोफ़े का कवर वगैरह मैंने लगा लिया था इन पे। अब मैं इनको सेट कर रही थी, जैसे जैसे मतलब सामान सेट हो रहा था, वैसे वैसे कमरा मेरा खाली हो रहा था, वरना बीच में मेरा पूरा वो फैला हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से साफ़ करूँ, पर चलो मैंने इधर का पूरा ये एरिया अपना सही कर लिया था। उसके बाद ये था मेरा टेबल, तो इसको मैं इधर अलग खिसकाऊँगी कोने में, क्योंकि यहाँ मुझे ये दरी लगानी थी, वरना दरी लगाने में थोड़ा परेशानी हो रही थी। तो ये देखिए मैंने इसको झाड़ रखा था, तो इधर मेरी ये दरी भी लग चुकी थी। इसको मैं काफ़ी दिन बाद हटाऊँगी अब, क्योंकि ये चीज़ें ये होती है कि फिर रोज़ रोज़ भी नहीं हटाई जाती। लेकिन अब मैंने इसको मतलब अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर टेबल लगा लिया था। इस टेबल लगाने के बाद हो गया था मेरा ये कमरा कंप्लीट। ये देखिए दोस्तों, ये था मेरे कमरा पहले
जो दिखाती हूँ मैं आपको, ये पहले का था और ये कर दिया मैंने इसको पूरा शर्ट। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।